पहाड़ एक्सप्लोर के तहत मैं हूं आपका दोस्त नीरज सिरदर पैनली। मैं मौजूद हूं आगरा दिल्ली हाईवे पे। मेरे सामने मौजूद हैं प्रतापनगर से लेकर घनसाली तक के समस्त राजकीय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी। सम्मानित साथी को सर्वप्रथम प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांतीय कारिणी के मनोनीत सदस्य हरीश रावत जी, टमटा जी, मैथानी जी, अरविंद अतुड़ी भाई साहब, मियाँ जी, सब बैठे हैं। मेरा सर कई बार सिलसिला होता है सवालों का। मैं 3 सवाल पूछता हूँ। 3 सवाल पर अगर मुझे लगता है कि कोई सवाल पूछना है तो ही मैं पूछता हूँ। आज आपका जो प्रदर्शन है प्रधानाचार्य भर्ती पर है, इस पे आपकी क्या राय है? पहला सवाल सर ऐसा है कि ये हमारा जो विभाग की नियमावली पहले से बनी हुई है। हाँ, आज से नहीं, इस विभाग का बहुत लंबा इतिहास है। जी जी। और चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे प्रधानाचार्य हो, 100% पदोन्नति का प्रावधान है मतलब। और विगत अभी 2022 के आसपास एक नई नियमावली हमारी शासन द्वारा बनाई गई है। उसमें जो है 50% पदों को सीधी भर्ती, विभागीय भर्ती के माध्यम से खोला गया है। नई नियमावली के तहत बनाए। इस पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या ये भर्ती होनी चाहिए या ये पदोन्नति होनी चाहिए? ये जो पहले का प्रावधान है, सारे शिक्षकों की डिमांड है कि ये विभागीय पदोन्नति का पद है। और सब वरिष्ठ लोगों को जिसमें कहीं न कहीं आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात होती है और मानसिक हालात और मानसिक दशा को सुधारने की बात होती है। तो आदमी 35 साल रह करके एक ही पदों पर रह के रिटायरमेंट हो रहा है, तो बड़ा दुखद है। तो मेरे हिसाब से जन भावना भी है और आम शिक्षक की भावना यही है, इसमें जो है पदोन्नति हो, 100% पदोन्नति, ये सबकी मांग है। एक आखिरी सवाल सर, इसमें सरकार ने प्रधानाचार्य पद के लिए विभागीय भर्ती करी, 692 के करीब वो पद हैं। इसमें सरकार की मंशा क्या नजर आती है? आखिरी सवाल। सरकार की मंशा ये है कि हमें जो वर्तमान में प्रधानाचार्य, उन्होंने जो आंकड़े वाली, सरकार आंकड़ों की बात कर रही है, आंकड़े के हिसाब से पदों को भरने की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 692 की जस्ट डबल पद, लगभग हमारे पास 1300 पद हमारे पास खाली पद है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि 50% पदों पे हम जो सीधी भर्ती, विभागीय सीधी भर्ती करेंगे, 50% पदोन्नति करेंगे। इससे दिक्कत ये हो रही, मुख्य समस्या ये है कि पहले तो पदोन्नति हो ही नहीं रही, और पदोन्नति अगर हो रही तो हमारे जो है बहुत कम लोग इसमें पदोन्नति में आ रहे हैं। जब कितना बड़ा विभाग है, लगभग हाई स्कूल इंटर कुल मिला के 27,000 शिक्षकों का संघ है। इसमें मिला करके इसमें जो पदोन्नति को आप उस हिसाब से अगर आप 692 पदों का सीधी भर्ती के माध्यम से भरते हैं, तो जो बाकी जो रेस्ट पद बचते हैं उस हिसाब से कितना परसेंट पदोन्नति का लाभ मिल जाए। जबकि हमारी इतनी बड़ी फौज है कि हमारे 34-35 साल पे एक ही पदों पर रह के आदमी जो है रिटायरमेंट हो रहा है, तो बड़ा खेद का विषय है। एक आखिरी सवाल, आपका समय बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला, मुझे आपकी गाड़ी को रोकना पड़ा। एक आखिरी सवाल, आपका जो इस समय जनपद मुख्यालय में धरना शक्ति प्रदर्शन है, क्या उस शक्ति प्रदर्शन के तहत सरकार की हठधर्मिता बाज आएगी या अपनी हठधर्मिता, अपनी मंशा को उन्हें हटाना पड़ेगा और इस पद को निरस्त करना पड़ेगा? आखिरी सवाल सर। ये हठधर्मिता का सवाल नहीं सर, ये जनतंत्र और जनता के हितों का सवाल है। वो चाहे वो शिक्षा विभागीय हित हो चाहे शिक्षकों के हित का सवाल है। बात इसमें हठधर्मिता का नहीं है। सरकार भी हमेशा ये सोचती है कि जहाँ पर जनतांत्रिक रूप से, प्रजातंत्र में से कहा गया कि जहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना, यहाँ पे हठधर्मिता का सवाल नहीं है। सवाल है कि आम आदमी को, ज्यादा समूह को, बड़े समूह को कैसे फायदा देना है। क्या इसमें आपको सरकार की हठधर्मिता नजर नहीं आती? सरकार का ये कहना है कि हमें जो है अपने आंकड़ों के हिसाब से सरकार चले। हमारी जन भावना तो ये है कि सबको पदोन्नति होगी। आप संघ के साथ है कि सरकार के साथ है? हम संघ के साथ हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।